हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल इन्फो आइलैंड। एंड गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं, आज यानी कि 6 ऑफ जनवरी 2024 को सुबह 9 बजे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी के द्वारा आपका जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, अभी उसका आंसर की आउट हो चुका है। अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी विजिटेड द साइट एंड सीन कि भाई उनका स्कोर कार्ड क्या रहा है। पर अगर आप में से ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी नहीं देखा है, तो प्लीज हेयर वी आर कम अप विद द वीडियो जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारा गाइडलाइंस प्रोवाइड कराने वाले हैं। क्या आपका स्कोर रहा है, उसके बाद क्या आप सेलेक्ट हो पाओगे या नहीं, अगर आपने कितने परसेंट स्कोर करा है, उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, वो सब भी आज के इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। सो गाइज, बने रहिएगा हमारे साथ एंड प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियो इन एनी इन द मिडल ऑफ द वीडियो, क्योंकि कहीं भी स्किप करते हो तो यू विल लूज आउट ऑन द इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और यस, आंसर की आउट होने के बाद हमने किस तरह से क्या एनालिसिस करके आपको जो किस जोन में कितना परसेंट मार्क्स रहा है, तो किस स्टैंडर्ड मार्क्स पे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो नाउ लेट्स क्विकली मूव इनटू द वीडियो। एंड यस, वन हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ओनली देन यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ important videos coming from us. Now let's quickly move into the video. सो गाइज, बिफोर गेट इनटू कि भाई क्या स्कोर कार्ड रहा है, क्या आपका किस जोन का कितना परसेंट मार्क्स आया है, आंसर की क्या रहा है, लेट मी जस्ट गिव यू अ स्मॉल सिनॉप्सिस कि भाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज। सो गाइज, फर्स्ट थिंग कि ये जो आरआरबी का आपका पेपर हुआ था, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो पेपर हुआ था, जिसकी जो आंसर की आज यानी कि 6 जनवरी को आउट हो गई है। तो गाइज, उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए जो जानना जरूरी है वो ये है कि अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन रेज करना है तो आप कब से कब तक कर सकते हैं। सो गाइज, यू कैन एक्सेस द आंसर की एंड रेज योर ऑब्जेक्शंस अंटिल जनवरी 11 2025। सो इस डेट को अच्छे से नोट कर लो। इफ यू गाइस हैव कम अक्रॉस कि यार ये आंसर करेक्ट है, 100% करेक्ट है, लेकिन भाई आंसर की में कुछ और मेंशन होके आ गया है, तो यू कैन सिंपली रेज द ऑब्जेक्शन बाय गिविंग सम मिनिमम फी। उसके बाद आप उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फी कितनी रहनी है, और यस यस यस, इंपॉर्टेंट चीज, आरआरबी की वेबसाइट जो है उस पर लॉग इन करके आप ये काम कर सकते हो। फी कितनी देनी है, अ नॉमिनल फी ऑफ ₹50, लेकिन इट्स गोइंग टू बी फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, लाइक 50 ईच फॉर द क्वेश्चंस दैट यू रेज अ क्वेरी फॉर। ठीक है, और आप लॉगिन कैसे कर सकते हो, यू कैन सिंपली लॉग इन द वेबसाइट बाय यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट गाइज, आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को रीच आउट कर सकते हो, एक्सेस कैसे कर सकते हो, तो यू हैव टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। अभी जस्ट अभी मैंने लॉगिन करके देखा गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा क्रैश हो रहा है वेबसाइट, बिकॉज अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स आर यूजिंग इट, अ लॉट ऑफ यूजर्स आर वाचिंग इट अपना वो स्कोर कार्ड देखने के लिए। तो अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा है, साइट क्रैश हो रहा है बार बार, तो यू हैव टू वेट। और ये लिंक है जिसपे आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बी टेलिंग यू कि आपको किस तरह से आप अपना आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आंसर की चेकआउट कर सकते हो, साल 2024 का आपने जो पेपर दिया था। सो गाइस, स्टेप वन, सिंपली आपको क्या करना है, उनका जो रीजनल वेबसाइट है या ऑफिशियल वेबसाइट जो आरआरबी का है, विच इज द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसको विजिट करना है। सेकेंडली, होम पेज पे आपको फाइंड करना है और क्लिक ऑन द लिंक करना है, जिसमें टाइटल ऐसे आ रहा होगा, CN02 2024 टेक्नीशियन आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर। उस पे आपको क्लिक कर देना है। थर्ड नंबर आपको क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड है जो भी आपको प्रोवाइड कराया गया था आपके एडमिट कार्ड में, उसको की इन कर देना है। उसके बाद जो आंसर की डिस्प्लेड होगी वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, और उसके बाद जो आपके पास आंसर की आ चुकी है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, अगर आपको कुछ मैच करना है, कुछ ऑब्जेक्शन लगाना है, उसके लिए आप उसको प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, स्टेप 6, इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शंस, इफ यू थिंक दैट मेरा आंसर भाई मैंने बिल्कुल सही करा है लेकिन आंसर की में सही मेंशन नहीं आया है, या मैंने तो ऑप्शन बी लगाया था इसमें तो सी टिक होके आ गया, इफ यू हैव एनी query regarding it, if you have any objections regarding it, so you can raise it
कब तक, 11 जनवरी तक आप उसको रेज कर सकते हो, और उसके बाद आप जो भी आपको प्रोवाइडेड प्रोसीजर है उसको फॉलो करके रेज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जाम हुआ था ये कब से कब तक हुआ था, तो गाइज ये 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चला था, जिसमें 11 जनवरी 2025 तक का आपके पास 9 बजे तक का 9 AM तक का आपके पास समय है। इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट एनीथिंग, अगेंस्ट एनी क्वेश्चन और आंसर मेंशन दैट इन द रिलीज्ड आंसर की, प्लीज डू दैट। ठीक है, और यस, एक अर्लियर नोटिस भी जारी कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, स्टेटेड लॉगिन फॉर्म विल बी एक्सेसिबल फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम 6th of January 2025 at 9 AM to 11th of January 2025 until 9 AM। तब तक का आपका जो भी ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लॉग इन करना है, कुछ रेज करना है, तो वो आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। इट इज प्योरली एक्सेसिबल। ठीक है, ओके, नाउ इम्पोर्टेंट थिंग गाइज, अब इसमें एक चीज देखने को मिला है, वो ये कि जो आपका जो सबसे ज्यादा टफ, अगर हम एवरेज मार्क्स जो रहे हैं ना उनके अगर हिसाब से अगर अपन देखें, तो जो सबसे ज्यादा टफ आपका एग्जाम गया है ना, वो गया है 29 दिसंबर 2024 का आपका जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था ना, दैट वाज द टफेस्ट शिफ्ट ऑफ ऑल। उसका डिफिकल्टी लेवल वाज द मोस्ट, विद एन एवरेज मार्क ऑफ 59.41। ठीक है, इसी के साथ 23 तारीख का आप देख सकते हो सबसे आसान गया है। क्यों? क्योंकि 23 का हो गया, 24 का हो गया, और हाँ 24 का हो गया, इसमें 63 एवरेज मार्क गया है, 63.25, 63.20 एंड 63.12 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट, यस, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कहाँ पर देख सकते हैं, सो यू कैन वॉच इट हियर, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का CNRB 022024 पे आप देख सकते हो। नाउ गाइज, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कट ऑफ को। ऑब्वियसली किसी भी एग्जाम के लिए बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि उसकी कट ऑफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। व्हाट आर दोज? तो सबसे पहले ये जो पोस्ट निकाली गई थी, वो निकाली गई थी, सबसे पहले तो पोस्ट ही हो गया। ठीक है, तो 12वीं पास जो लोग थे SNT के लिए वो निकाली गई थी। वैकेंसी कितनी निकाली गई थी? 1436। और ITI के लिए जो ट्रेड वैकेंसी निकाली गई थी वो 11,770 की। ठीक है, जो कि अगर हम देखें तो पिछले जो पेपर हुए हैं उसके 3 गुना कम है जो अभी वैकेंसी निकाला गया है ITI ऑल ट्रेड वैकेंसी का। डिफिकल्टी लेवल की अगर अपन बात करें गाइस, तो डिफिकल्टी लेवल इस बार जो पेपर हुआ है आरआरबी टेक्नीशियन का, इट वाज इजी टू मॉडरेट। ठीक है, हम कहीं भी उसको ये नहीं कह सकते थे कि डिफिकल्टी लेवल जो है वो डिफिकल्ट रहा है। इट वाज इजी टू मॉडरेट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर, जहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम हुआ है। पहले दो तरह के एग्जाम होते, दो पेपर होते थे, एक क्वालिफाई करने का रहता था, एक आपका मेन पेपर रहता था जो कि आपका ट्रेड एग्जाम के फॉर्म में होता था। बट दिस टाइम देयर वाज ओनली वन एग्जाम, एंड कोई भी किसी भी तरह का कोई ट्रेड एग्जाम नहीं होने वाला है इस बार। ठीक है, कितने कैंडिडेट्स, कितने परसेंट कैंडिडेट्स आए थे जिन्होंने एक्चुअल में वहां पर फॉर्म भरा था? सो गाइज, जितने परसेंट फॉर्म भरे गए थे उसमें से 68 to 70% जो कैंडिडेट्स थे, दे एक्चुअली अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। नाउ एक नया और एक सबसे बड़ा सवाल जो ओपन अप होता है वो यही है कि भाई नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट क्या रहने वाला है, बिकॉज डिफिकल्टी लेवल जैसे कि मैंने आपको बताया इतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, 29 दिसंबर का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, जिसको हमने दी मोस्ट डिफिकल्ट पेपर बताया है, तो उसका नॉर्मलाइजेशन देख सकते हैं। बाकी लेट्स सी बोर्ड क्या डिसाइड करता है एंड व्हाट्स गोना हैपन। ओके गाइज, अब गाइज अगर आपने, ठीक है, आंसर की आपने देख लिया, आपको पता चल गया आपने कितना परसेंट मार्क अटेन किया है। अगर आपने इतना परसेंट जो अभी हम आपको अप्रोक्सीमेटली बताने वाले हैं आउट ऑफ 100, अगर आपने उतने मार्क्स भी अटेन कर लिए हैं, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी गेट सेलेक्टेड। ठीक है, सो 12th और SNT की अगर अपन देख लें, तो 100 में से अगर आप UR कैटेगरी हो तो 80 to 85, OBC हो तो 78 to 84, EWS हो तो 80 to 84, SC हो तो 75 to 80, ST हो तो 72 to 77। इन मार्क्स के बीच, ठीक है, ऊपर आ रहे हैं, अगर प्लस में आ रहे हैं, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, +5 हो गया, +5 तक भी अगर आपके मार्क्स आए हैं, तो भैया आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन होने से। ठीक है, कम है तो देखते हैं अब क्या रहने वाला है। बाकी अगर कम है तो आई डोंट थिंक देर इज अ चांस दैट यू कैन गेट सेलेक्टेड। ठीक है, बट अगर इस ये जो हमने आपको बताया है
अप्रॉक्स में कहीं ना कहीं आपका इस रेंज के बिटवीन मार्क्स आ रहा है, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी गेट सेलेक्टेड। ओके उसके अलावा गाइज इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक और डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए अगर अपन देखें तो उनके लिए यूआर में 70 टू 75, ओबीसी में 68 पॉइंट सॉरी 68 टू 74, ईडब्ल्यूएस में 66 टू 69, एससी में 62 टू 66, एसटी के लिए 55 टू 62। यस ये मार्क्स रिक्वायर्ड थे। फॉर वेल्डर, मैकेनिस्ट, टर्नर, क्रेन ड्राइवर यूआर के लिए 65 से 70, ओबीसी 60 से 66, ईडब्ल्यूएस 55 से 64, एससी 56 टू 62 एंड एसटी इज 50 से 54। ठीक है, कहीं भी आपके इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अगर इन मार्क्स में इन रेंज ऑफ मार्क्स में अगर आप आ रहे हो तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट सेलेक्टेड। एंड इसी की तरह से गाइज ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, ट्रिमर, मिलरिट, ये जो पोस्ट है इनके लिए अगर आप यूआर में हैं, यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको जो मार्क्स चाहिए वो 58 से 62 के बीच में चाहिए, ओबीसी के लिए 52 से 56 के बीच में, ईडब्ल्यूएस के लिए 44 से 52 के बीच में, एससी के लिए 46 से 50 के बीच में एंड एसटी के लिए 40 टू 46 के बीच में। सो दीज आर द रेंज ऑफ द मार्क्स जो आपको चाहिए ही चाहिए इन ऑर्डर टू गेट सिलेक्टेड। सो अब आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपने कितना मार्क्स अटेन किया है और कितना आपने एक्सपेक्ट करा था, अगर आपके कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो आप डेफिनेटली उन्हें रेज करिए एंड येस डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी सजेशन और रिकमेंडेशन। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यही है, अपडेट अभी तक यही है। इफ गाइस लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Iron, because this is the only platform where you're gonna get all the important things related to all the competitive exams। ठीक है, अब जल्दी से बता दो कमेंट करके कि आपने कितना परसेंट मार्क्स पाया है। Okay, and are you definitely getting selected or you're in a dicey situation or what? ठीक है, thank you।